प्रिया, ये जो आज जिस तरीके से मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी, राहुल गांधी में, तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को इस बात का एहसास हो गया है कि बिना प्रशांत किशोर के आए कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार नहीं हो सकता? नहीं, इनको एहसास तो ये हो गया आशुतोष के आउटसाइड इनको चाहिए, उनको बाहर से या कोई ना कोई मदद चाहिए उनको, इनका एहसास हो गया है। और प्रशांत किशोर के साथ उनकी बातचीत पहले भी चल रही थी। प्रशांत किशोर ने हमको एक हिंट भी दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं पहली हफ्ते, मई के पहले हफ्ते तक अपना कुछ अनाउंस भी करूंगा। और उनका बस कांग्रेस के साथ ही अनाउंसमेंट का एक तौर से चल रहा था, उनका जो डायलॉग भी चल रहा था। और उन्होंने दो तीन चीजें आपने कही है। एक तो आपने सवाल किया था कि सिर्फ गुजरात तक सीमित होगा प्रशांत किशोर का होना। ये मुझे जो सूत्र ने बताया है कि गुजरात, उनको प्रशांत किशोर को स्टेट इलेक्शन में नहीं है, उनको इंटरेस्ट है 2024 में। और उन्होंने जो हाल में एक खबर भी आई थी कि वो नरेश पटेल को आगे करना चाहते हैं और गहलोत से मिले भी थे, वो भी मुझे बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ मीटिंग नहीं हुआ था। और कांग्रेस भी नरेश पटेल के ऊपर डिसाइड अभी उन्होंने कुछ करा नहीं है, तो वो खबर सही नहीं थी। और प्रशांत किशोर ने किसी को बोला भी है कि मैं चाहता हूं, जब पूरी ही इमारत खराब हो गई है तो एक कमरा ठीक करने से क्या होगा। मतलब वो स्टेट इलेक्शन में नहीं चलना चाहते, वो पूरी इमारत, मतलब लोकसभा इलेक्शन के 2024 के स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी 370 सीट की बात भी करी है। उन्होंने पहले भी कहा था कि बीजेपी बिल्कुल ही, जैसे कि रिजल्ट्स आए थे जो आपने कहे थे पंजाब और ये उत्तर प्रदेश में जब हार हुई थी, उसके बाद प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू भी दिया था और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी हराई जा सकती है। 200 सीट हैं जो पूर्व में है और दक्षिण में है, साउथ और ईस्ट में, जहां बीजेपी का कुछ नहीं है। तो अगर बीजेपी को हराना है तो इन सीट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये इसमें बिहार हो गया, बंगाल हो गया, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, ये सब होते हैं। इसमें कांग्रेस का भी रोल है और बाकी पार्टियों का भी रोल है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के बिना कोई और पार्टी आ नहीं सकती। आम आदमी पार्टी की बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि 10 साल लगते हैं एक पार्टी को खड़ा होने में। आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी से नहीं खड़ा हो सकती, जिसका नेटवर्क है वो सिर्फ कांग्रेस है। और इसमें दोनों, प्रशांत किशोर और कांग्रेस की दोनों की एक मजबूरी है जो मिल रही है, कॉमन नीड्स हो रही हैं। उनको बीजेपी को हराना है और अपने आप को पॉलिटिकल रोल देना है। कांग्रेस चाहती है कि एक पॉलिटिकल फेस आए, कांग्रेस का डायरेक्शन नहीं है। कांग्रेस भी चाहती है कि बीजेपी को हराना है और उनको पास रोड मैप नहीं है 2024 के लिए। इसमें प्रशांत किशोर का आना और कांग्रेस की मजबूरी दोनों एक तौर से मिल रहे हैं। तो जो मीटिंग हुई थी उसमें बाकी बड़े नेता भी आए थे, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल ने उसके बाद में प्रेस को भी बताया कि हम एक हफ्ते में एक कुछ ना कुछ डिसीजन भी ले लेंगे। अब डिसीजन ये लेना है कि प्रशांत किशोर बाहर से कंसल्ट करेंगे या अंदर आएंगे। आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि प्रशांत किशोर अंदर आए और प्रशांत किशोर खुद भी चाहते हैं, उनमें पॉलिटिकल एम्बिशन है। वो कहते हैं कि मैं अब स्ट्रैटेजी नहीं करूंगा, मैं स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हूं, मैं अपने आप को एक नया रोल, नया एक तरफ से चेहरा देना चाहता हूं, और वो है एक्चुअली पॉलिटिकली एक्टिव बनना। और उनको कांग्रेस में अपना फ्यूचर दिख रहा है। एक और बात है, राहुल और प्रियंका के बीच में प्रशांत किशोर ने पहले भी काम किया था यूपी के टाइम। उसके बाद कहा जा रहा था कि क्योंकि कांग्रेस इतनी बुरी तरह ठीक नहीं हुआ था, थोड़ा सा मतभेद भी हुआ था, तो सबके बीच में थोड़ा सा दरार हो गया था। लेकिन प्रियंका और प्रशांत किशोर की बातचीत चलती रही है। प्रशांत किशोर के बेटे जो दिल्ली में स्कूल में भी पढ़ते थे, प्रियंका गांधी उनकी लोकल गार्डियन थी, तो एक तौर से उन दोनों का चलता रहा है। तो इस प्रशांत किशोर को आज मिलना सोनिया गांधी और राहुल वगैरह से, इसमें प्रियंका का बहुत बड़ा रोल है। तो कहना मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल नक्शल में प्रशांत किशोर और कांग्रेस दोनों, किसकी मजबूरी ज्यादा है मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों मिलजुल के मुझे काम करने में दिखते हैं। बट प्रिया, मैं बाकी अपने मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और आपसे है। सवाल इस बात को लेकर है कि विधानसभा चुनाव के पहले, अगर आपको याद होगा, तो जिस तरीके से पवन वर्मा ने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उस आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से किनारे करके एक नया गठबंधन या नया गठजोड़ बनाने की बात की थी। और उसके बाद प्रशांत किशोर जो है वो गोवा चले गए, तो ये कहा गया था कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को गोवा ले जाने का काम में प्रशांत किशोर ने किया। बहुत पैसा खर्च कर लिया, 4% ज्यादा वोट नहीं मिला। तो ये प्रशांत किशोर की मजबूरी है कांग्रेस के पार्टी के पास आए, क्योंकि उसके पहले प्रशांत किशोर राहुल गांधी के पास गए थे, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया था, लेकिन वो चाहते थे कि पूरी कांग्रेस के संगठन उनके हाथ में आ जाए। तो ये मजबूरी किसकी ज्यादा है, प्रशांत की या कांग्रेस पार्टी की?
मेरे ख्याल दोनों की, क्योंकि उस समय दोनों का ईगो बहुत भारी था। कांग्रेस ने भी मना कर दिया था, उस समय भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि मेरे को रोल प्ले करना है ऑर्गेनाइजेशन में, आप मतलब कि कांग्रेस की कमान मेरे हाथ में दे दो। ये राहुल प्रियंका को बिल्कुल, और कोई भी नेता नहीं चाहेगा ऐसे। उस समय वो राहुल और प्रियंका सोच भी रहे थे कि पंजाब में उनकी सीट आएंगी, उन्होंने उत्तराखंड में भी देखा था, तो उस तौर से उन्होंने उस समय प्रशांत किशोर को मना कर दिया था। प्रशांत किशोर उस समय ममता बनर्जी को लेकर बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि ममता बनर्जी गोवा भी जाएंगी, त्रिपुरा भी जाएंगी, यहाँ अभी जीतेंगी। दोनों को बिल्कुल रियलिटी चेक हुआ रिजल्ट के बाद, दोनों की बिल्कुल नीचे हो गया। अब दोनों को ये समझ आ गई है कि मजबूरी है दोनों की। अब किसकी ज्यादा मजबूरी है वो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि दोनों को अपने आप को रेलेवेंट करना है। प्रशांत किशोर के पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट तो है वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहां पे उनके पास स्ट्रॉन्ग लीडर था ममता बनर्जी। गोवा में जहां लीडर नहीं था, वहां पे वो कुछ कर ना पाए। तो उनको अपना रेलेवेंस बनाना है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ जीतता हुआ घोड़ा के पीछे जाते हैं। उन्होंने कोशिश की थी गोवा में शुरू करने की, वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो अब प्रशांत किशोर को अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, कांग्रेस को तो जरूरत है कुछ करने की, तो क्यों ना दोनों का मिलन होए। सो इस तौर से मजबूरी दोनों की है, मैं कहूंगी आशुतोष। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।